इस बार मुझे नहीं लगता कि शिल्पा शेट्टी वो वाला जो विक्टिम कार्ड है वो निकाल करके इस मामले में खेल पाएंगी कि मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो इसमें पीड़ित हैं उन्होंने एफआईआर में शिल्पा का नाम भी लिखा है। इसमें 3 लोगों के नाम हैं, कासिफ, शिल्पा एंड राज कुंद्रा। तो नाउ शिल्पा कैन नॉट कम आउट एंड प्ले दैट विक्टिम कार्ड अगेन किसी आई वॉज नॉट अवेयर एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब तमाम क्या चीज़ें हो रही हैं। और आपने सही बोला कि अभी क्या क्या चीज़ें निकल करके आएंगी। क्या हो जाता है ना कि जब ये लोग बहुत बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं, जब ये लोग जनता के लिए आइकन बन जाते हैं, जब जनता इनकी रेस्पेक्ट करने लग जाती है, तो ये उन भावनाओं पर खेलने लग जाते हैं और इनको ये लगता है कि शायद उस पावर और पोजीशन का फ़ायदा उठा करके लोगों के साथ भी झांसे वाले काम किए जा सकते हैं। तो वही चीज़ें लगातार शिल्पा और राज के केस में दिखाई दे रहे हैं। पिछले केस में भी जितनी भी पीड़ित लड़कियां थी, जितनी भी पीड़ित एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, उन्होंने क्या बोला जब वो पुलिस के पास गई, जब वो क्राइम ब्रांच के पास गई, उन्होंने ये कहा कि राज कुंद्रा ने हमें इरोटिका के नाम पर बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, यानी कि बोल्ड कंटेंट बनाने के नाम पर साइन कराया और उसके बाद हमसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया। और जब हमने वॉकआउट करने की बात करी, वो अग्रीमेंट जो साइन किया था, तो फिर हमें धमकाया गया, हमें बहुत बुरी तरीके से डराया गया। तो इस प्रकार का जो ये खेल चल रहा है ना, ये खेल बंद होना, ये जो सेलिब्रिटीज के नाम पर ये लोग करते हैं, ये बंद होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली शिल्पा एंड राज के जो ये कंट्रोवर्सीज है और ये केसेस हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो इस प्रकार से एफआईआर हो रही हैं। ममता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अभी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पे जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है मुंबई में, अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के मुझे लग रहा है जो बुरे ग्रह हैं और जो उनके ऊपर प्रकोप चल रहा है बुरे ग्रहों का, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज कुंद्रा बड़ी मुश्किल से, मतलब न जाने कितना पैसा खर्च करके वकीलों पे फाइनली बेल पर जेल से बाहर निकल करके आए। जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाने का, अपलोड करने का इतना बड़ा मामला उनके ऊपर चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है, वो अक्यूज्ड है उसमें। और अभी कुछ दिन पहले राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी। मतलब जब से राज कुंद्रा जेल से बाहर निकले, उसके बाद से उनका कहीं अता पता नहीं था। वो राज जो है ना, शिल्पा ना अपने बच्चों किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। दिवाली के पूजन, दिवाली की शॉपिंग की जो फोटोग्राफ्स आती थी, जो पेपराजी भी उनकी फोटोज लेती थी, वो शिल्पा की अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ हुआ करती थी। लेकिन अचानक से हाथों में हाथ डाले हुए, पीले वस्त्र पहने हुए हिमाचल में दिखाई दिए दोनों पति पत्नी देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे वहां पर। और अभी देवी माता के दर्शन करके लौटे ही थे, एक साथ पहली बार पब्लिक के सामने आए थे और यहाँ आए और फिर से धर लिए गए। अब उनके खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस बार चीटिंग का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब देखिए, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो पूरी कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस के बाद ही की होगी, क्योंकि ये प्राथमिकी है। कई केसेस में प्राथमिकी ऐसे हो जाती है, लेकिन इनका जो मामला है ना, वो मामले में कई लोग इनके ऊपर अब केसेस डाल रहे हैं। अब ये जो केस है, ये भी केस कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर इस केस के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो देखिए, कासिफ खान करके एक फिटनेस कंपनी चलाने वाला व्यक्ति है, उसने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ मिल करके एक और व्यक्ति को पकड़ा, एक इन्वेस्टर को पकड़ा और उसको बोला कि आप इनके ये जिम और सैलून, ये जो भी शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें आप अपना पैसा लगाइए। और 1.5 करोड़ रुपए उसका लगवाया, 2014 में लगवा दिया था। 1.5 करोड़ रुपए लगाया और कहा कि आपको बहुत अच्छी इसकी रिटर्न मिलेंगे, यानी आरओआई जो होगी आपकी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और ऑब्वियसली एक बाकायदा प्रॉपर बिजनेस मॉडल उसको दिखाया गया बेचारे को। और उसके बाद सब्ज बाग दिखाए गए, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई गई कि मतलब अभी तुम एक कमरे के घर में रहते हो, एकदम राज और शिल्पा जैसा तुम्हारा बंगला हो जाएगा, तुम यहाँ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके तो देखो 100 करोड़ रुपए बनाओगे। ये तमाम तरीके की चीज़ें ऑब्वियसली बात की गई होगी, तो कोई व्यक्ति अपना 1.5 करोड़ रुपए तभी लगाएगा। लेकिन उसके बाद उसमें जो खोदा था पहाड़, उसने उसके अंदर से निकली चुहिया और कोई किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं हुआ। ये सारी तमाम चीजें वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको इन्होंने चीट किया है, जिसके धोखाधड़ी के नाम पर इन्होंने पैसे लगाए हैं। और ऑब्वियसली जिस प्रकार की आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे प्रॉमिस की गई थी, वो उनको कोई कुछ नहीं मिली है। इनफैक्ट उनका नुकसान हुआ। और जब नुकसान होने लगा तो वो जो भला इंसान है वो गया इनसे अपने पैसे वापस मांगने के लिए, तो इन्होंने उसको धमकाया और डांटा। ये तमाम चीजें उस एफआईआर के अंदर
जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसने दर्ज कराई हुई हैं। तो और इसमें बाय द वे सिर्फ राज कुंद्रा का नाम नहीं है। देखिए पिछला वाला जो मामला था उसमें शिल्पा साफ निकल गई थी। शिल्पा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकी नहीं हुई थी। शिल्पा से पूछताछ जरूर हुई थी। शिल्पा के घर में ले जा करके कन्फ्रंट करवाया गया था राज और शिल्पा को आमने सामने बैठ करके, और उसके बाद शिल्पा ने तमाम चीज़ें बोली थी कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है राज के बिजनेस से, मैं नहीं जानती कि राज क्या काम कर रहा था, मैं तो अपना काम करती हूँ, मैं वैसे ही बहुत पैसा कमा लेती हूँ, मुझे राज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस मामले में अब शिल्पा शेट्टी ऐसी किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकती है, क्योंकि एफआईआर में राज कुंद्रा और कासिफ के साथ साथ शिल्पा शेट्टी का नाम भी है, यानी कि शिल्पा इस एफआईआर में नामजद है। मैम पहले आपने बताया पोर्नोग्राफी का केस चल रहा था, अब जिस तरीके से धोखाधड़ी ये फ्रॉड का केस चला है, तो पहले शिल्पा शेट्टी जिस केस में नहीं थी, इस केस में उनका नाम ज़्यादा है, तो पति पत्नी का भी कितने और काले कारनामे बाहर निकल के आएंगे। बिल्कुल ये सही बात है। देखिए पिछली बार शिल्पा ने बड़ी सॉफ्ट स्टोरीज उसके बाद सुनाई थी, और एक चीज़ तो मैं भी उस केस में मान रही थी कि उनके जो बच्चे हैं, खासतौर पे उनका जो बेटा है, उसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसके पिता के क्या गोरख धंधे हैं, उसको नहीं पता कि उनकी माताजी ने किससे झांसा दे करके पैसे इन्वेस्ट करवाए अपने बिजनेस में। तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चों को के ऊपर इस चीज़ का असर नहीं आना चाहिए। ये मैंने पिछले मामले में भी बोला था, इस मामले में भी बोल रही हूँ। लेकिन ये फैक्ट डाइजेस्ट करना मेरे लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है कि शिल्पा शेट्टी बाहर आकर के ये बोलें कि उनका पति क्या काम कर रहा था, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। भाई आप उनके बिजनेस पार्टनर नहीं हो खाली, या आप उनके कोई मित्र नहीं हो खाली, आप उनकी धर्म की पत्नी हो, आपने 7 फेरे उनके साथ लिए, आप उनके साथ रह रही हो। वो जो पैसा कमाते हैं उसी आलिशान पैसे से आप बड़े बड़े सॉलिटेयर पहनते हो, आप बड़े से करोड़ों के बंगले में रहते हो, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हो, और आप कहते हो कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पति क्या काम करते हैं, मेरे पति किस प्रकार का बिजनेस करते हैं। ये बात पिछली बार भी मेरे गले से नहीं उतरी थी और इस बार भी नहीं उतरेगी, और इसीलिए इस बार मुझे नहीं लगता कि शिल्पा शेट्टी वो वाला जो विक्टिम कार्ड है वो निकाल करके इस मामले में खेल पाएंगी कि मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो इसमें पीड़ित हैं उन्होंने एफआईआर में शिल्पा का नाम भी लिखा है। इसमें 3 लोगों के नाम हैं, कासिफ, शिल्पा एंड राज कुंद्रा। तो नाउ शिल्पा कैन नॉट कम आउट एंड प्ले दैट विक्टिम कार्ड अगैन किसी आई वॉज नॉट अवेयर, एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब तमाम क्या चीज़ें हो रही हैं। और आपने सही बोला कि अभी क्या क्या चीज़ें निकल करके आएंगी। क्या हो जाता है ना कि जब ये लोग बहुत बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं, जब ये लोग जनता के लिए आइकन बन जाते हैं, जब जनता इनकी रेस्पेक्ट करने लग जाती है, तो ये उन भावनाओं पर खेलने लग जाते हैं, और इनको ये लगता है कि शायद उस पावर और पोजीशन का फ़ायदा उठा करके लोगों के साथ भी झांसे वाले काम किए जा सकते हैं। तो वही चीज़ें लगातार शिल्पा और राज के केस में दिखाई दे रहे हैं। पिछले केस में भी जितनी भी पीड़ित लड़कियां थी, जितनी भी पीड़ित एक्ट्रेस थी, मॉडल्स थी, उन्होंने क्या बोला जब वो पुलिस के पास गई, जब वो क्राइम ब्रांच के पास गई, उन्होंने ये कहा कि राज कुंद्रा ने हमें इरोटिका के नाम पर बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, यानी कि बोल्ड कंटेंट बनाने के नाम पर साइन कराया, और उसके बाद हमसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया। और जब हमने वॉकआउट करने की बात करी, वो अग्रीमेंट जो साइन किया था, तो फिर हमें धमकाया गया, हमें बहुत बुरी तरीके से डराया गया। पिछली बार भी ये बात हुई थी, शर्लिन चोपड़ा जिसने जो विसल ब्लोअर थी इस पूरे मामले में, पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में राज कुंद्रा के, शर्लिन ने अभी कुछ समय पहले एक और एफआईआर राज और शिल्पा दोनों पर करी थी, और उसने लिटरली वो रोने लग पड़ी थी मीडिया के सामने, और उन्होंने ये बोला था कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा झलावा किया है, मेरे से काम भी करवाया, गलत काम भी करवाया, मतलब जो भी काम करवाया बोल्ड कंटेंट का, और उसके बाद मेरे पैसे भी नहीं दिए, तो कम से कम ये मेरे पैसे तो दे दें। क्या ये इस प्रकार के शिल्पा के और राज के बिजनेस एथिक्स है? उसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उसी पर मानहानि का और दावा ठोक दिया, मुकदमा ठोक दिया, 50 करोड़ रुपए का मुकदमा उस पर ठोका था। अब क्या इस पर भी करेंगे ऐसा, या फिर इनको अब पूरी जो लीगल म्यूजिक है वो फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि ये मामला 1.5 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े चीटिंग का है। आप एक सामान्य व्यक्ति के पास जब एक सेलिब्रिटी बन करके जाते हो, भाई राज कुंद्रा तो कुछ नहीं था इस देश के अंदर टिल ही गॉट मैरिड टू शिल्पा शेट्टी। राज की आइडेंटिटी शिल्पा के लिए है, राज कुंद्रा जो है शिल्पा का हस्बैंड है, बिजनेसमैन वो जो भी होगा वो हमें नहीं पता, हमारे लिए ये पता है कि राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का पति है, और राज कुंद्रा शिल्पा के उस जो फेम है, जो चेहरा है, उसको बुनाता है हर जगह जा करके। चाहे वो उनके पुराने वाले जो सारा काम था उसमें भी उन्होंने जो अपने वो सारी चीज़ें बनाई थी, स्ट्रीम करने वाली और ये सब वो सब जो भी प्लेटफॉर्म बनाए थे, उनके प्रमोशन के लिए वो शिल्पा को लेकर के गए थे। शिल्पा उनके साथ डायरेक्टर थी कंपनी में, और इस मामले में भी ऑब्वियसली जो जिम शुरू करने की बात की गई थी उसमें शिल्पा शेट्टी की हिस्सेदारी रही होगी, तभी तो शिल्पा का नाम है, तभी तो वो बोल रहा है। तो ये आसान हो जाता है इन लोगों के लिए कि आप सामान्य लोगों के पास जाओ और उसके बाद उनके पैसे ले लो। देखो ना, एक किसी सामान्य व्यक्ति के लिए 1.5 करोड़ रुपया बहुत मायने रखता है।
और अगर आपने उसको ये बोला है कि तुम 1.5 लगाओगे और 5 साल में तुम 1.5 से 10 करोड़ बनाओगे, तो कोई भी व्यक्ति शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर विश्वास करेगा। उसका जो इतने साल का करियर है, स्टारडम है, उस पर विश्वास करेगा, राज कुंद्रा पर नहीं करेगा। और राज पर भी इसलिए करेगा कि शिल्पा का पति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, अरबपति लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो बोल रहे होंगे सच ही बोल रहे होंगे। उस झांसे में सामान्य व्यक्ति आ जाता है और पैसे इनके यहाँ लगा देता है, और उसका पैसा लेकर के ये अपनी जीवन जो है, जो करोड़ों का जीवन है इनका, वो जीते हैं और उनको मरने के लिए उनको अपनी बुरी हालत में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो ये खेल चल रहा है ना, ये खेल बंद होना, ये जो सेलिब्रिटीज के नाम पर ये लोग करते हैं, ये बंद होना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली शिल्पा एंड राज के जो ये कंट्रोवर्सीज है और ये केसेस हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो इस प्रकार से एफआईआर हो रही हैं।